आचार्य अमृतचंद्र कहते हैं, तीसरा ही श्लोक है, उभय नय विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके जिन वचसि रमन्ते ये स्वयं वान्त मोहा भवतु सपदि समय सारम। वो इस प्रकार से, मैं अभी आगे का भूल गया हूँ। पहले की बात क्या कही, उभय नय विरोध, प्रयोजन पर यही बात थी, उभय नय विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके जिन वचसि रमन्ते ये स्वयं वान्त मोहा। सरल एकदम संस्कृत। क्या कह रहे, उभय नय विरोध। उभय नय विरोध मतलब क्या, जो धर्मयुगल है ना, परस्पर विरुद्ध धर्मयुगल, उभय नय विरोध, या ऐसे ले लो, नहीं तो निश्चय व्यवहार। उभय निश्चय व्यवहार को भी उभय नय कहेंगे। तो निश्चय और व्यवहार, उभय नय विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके, उसका ध्वंस करता हुआ, जो स्यात् पद में स्वयं को स्थापित करता है। तो क्या हुआ, स्यात् पद में स्थापित होने के बाद में कह रहे उसका मोह वमन को प्राप्त होता है। मोह वमन को प्राप्त हो गया मतलब क्या, अब मोह रहा नहीं। जिसको जिन वचनों का यथार्थ भाव समझ में आ गया है, उसके मोह पाया ही नहीं जाएगा। बहुत विचारणीय बिंदु है कि हम दिन रात जिन वचनों को सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन मोह जो का त्यो वैसे का वैसा बना रहा है। और आश्चर्य की बात, मोह है ये बात हमको खलती ही नहीं है। एकदम शांति से खाते हैं, प्रसन्न मन से खाते हैं पर प्रसन्न मन से विषयों में प्रवृत्ति होती है, और किंचित भी नहीं लगता है कि मेरी आयु तो जा रही है। किंचित भी ऐसा भाव नहीं होता है कि अब आयु बंद हो गई तो क्या। हम एक दिन पानी नहीं आता है तो हमको नाना प्रकार के विकल्प उठते हैं, भाई पानी क्यों नहीं आया, पानी क्यों नहीं आया, पानी आएगा तो मैं पूरा भर लूंगा। मतलब हमको पानी की अहमियत है, लेकिन जाते हुए अपने उपयोग की, अर्थात बर्बाद होते हुए अपने उपयोग की अहमियत नहीं है। यही बात हो रही है ना सिद्ध। आचार्य देव कह रहे हैं, जागो, अब जागने का समय आ गया है, अपना काम करने के लिए कटिबद्ध हो जाओ। और इसी के तहत एक मतलब अन्य मतियों का छंद है, लेकिन ठीक है, मुझे लगा कि ये भी मैं आपके सामने रखूं। देवो रुष्टे गुरुस्त्राता गुरुरुष्टेन कश्चन गुरुस्त्राता गुरुस्त्राता न संशय। क्या कह रहे हैं मालूम है क्या, अन्य मतियों का याचन क्या कह रहे हैं, सनातन धर्म का इसमें से मैंने निकाला। तो कह रहे देव अगर रुष्ट हो गए, देव तुम्हारे ऊपर नाराज हो गए, तो कह रहे गुरु तुम्हें तार देंगे, ठीक है। लेकिन गुरु अगर तुम्हारे ऊपर रुष्ट हो गए तो तुम्हें कौन तारेगा। गुरु रुष्टे न कश्चन, अब तुम्हारा क्या होगा। इसलिए गुरुस्त्राता गुरुस्त्राता न संशय, गुरु ही तारक है, अन्य कोई नहीं, इसमें कोई भी संशय नहीं, दो मत नहीं। अब हमारे इसमें लगाना है तो क्या, गुरु मतलब आत्मा है, वह गुरुरात्मनो, मेरा आत्मा ही मेरा गुरु है, मुझे बाहर के गुरु की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मेरे परिणाम इतने उत्कृष्ट हो जाएंगे, स्वयं मुझे गुरु मिल जाएंगे। मेरी योग्यता पक देखो, गौतम गणधर को, इंद्रभूति को उनकी योग्यता पक गई थी ऐसा कह रहे हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं है। सचमुच विचार कीजिए, उनका पुरुषार्थ यथार्थ था, तभी योग्यता पक गई। समझ में आया। देखो, किसी भी सिचुएशन को किस प्रकार से पुट अप करना, ये वक्ता की खासियत है, ठीक है। बट कोई भी कार्य होता है
5 समवायों के सन्निधि में ही होता है। तो इसलिए उनकी योग्यता पक गई थी कहो, नहीं तो उनका पुरुषार्थ यथार्थ था कहो, नहीं तो काल लब्धि आई थी ये कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यथार्थ निमित्त सामने खड़ा था वो भी कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मूल बात यह है कि जीव ने यथा योग्य पुरुषार्थ किया। मेरा प्रश्न है, अपना काम करने के लिए हमको क्या चाहिए? प्रयोजन परक वस्तु स्वरूप समझाने वाली कोई विषय वस्तु चाहिए कि नहीं? उतना काम, उतनी व्यवस्था अपनी हो गई है कि नहीं? दाल रोटी की व्यवस्था हो गई ना? दाल रोटी मतलब प्रयोजन परक जिनवानी हमारे सामने आई है कि नहीं आई है? अब क्यों नहीं खा रहे हो? अब भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? तकलीफ हमारी है। मतलब हम कहते नहीं साहब काल लब्धि नहीं गया, तू फिर निमित्ताधीन बुद्धि वाला है। तुझे अपनी जस्टिफिकेशन देनी है, तुझे अपना काम नहीं करना है। और जिसे अपना काम करना होता है कोई जस्टिफिकेशन नहीं। देखो मैं एक दिन कहीं पर फल लेकर गया था, तो वहां के जो उनके घर के बड़े सदस्य थे वो मुझे जानते कि भाई मैं थोड़ा धर्म विशेष प्रिय हूँ, तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा बेटा तुमने ये फल लाकर ये क्या किया? तुमने रसना इंद्रिय के पोषण का ही कार्य किया है। इससे क्या उपलब्धि होगी? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये ऐसा उन्होंने मुझे कहा। बात तो बिल्कुल सही थी। मैंने कहा बिल्कुल सही है, मेरी गलती है इसमें, मैं मानता हूं। देखो गलती है सो गलती है, नहीं व्यवहार में करना पड़ता है, अपने लोगों को ही दिया जाता है, आदि आदि ऐसे बहुत सारे तर्क दिए जा सकते हैं। लेकिन नहीं, गलती है सो गलती है। देखो सामने वाला अपने से क्या अपेक्षा रखता है कि आप हमको यथार्थ बोध दोगे, ये हमारे लिए ज्यादा कार्यकारी है, ना कि आपके द्वारा लाए ये फल। समझ में आ रहा है? लेकिन हम फल ले जाने में ही संतुष्टि मान लेते हैं। इतनी बात क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि हमारी बुद्धि योग्य प्रकार से नहीं चलती है, एक। और दूसरी बात, प्रसंग आने पर हम अपनी गलतियों की भी मतलब जस्टिफिकेशन देते हैं कि भाई हमने क्यों गलती की, मतलब हमने किस परिस्थिति में ये कार्य किया है, इसकी ही हम दुहाई देते हैं। लेकिन वो योग्य नहीं है, गलती सो गलती है। और अगली बार हम कैसे सुधर सकते हैं इसका विचार हमको करना चाहिए। चलिए प्रकरण अपना और एक क्षण पढ़ू क्या? और एक क्षण बहुत अच्छा है, वो भी जानकारी के लिए इंटरेस्टिंग है। ये ना 5 प्रकार के पिता ऐसे बताए गए हैं। अभी ये लौकिक मान्यता है, बट फिर भी इसमें जानकारी विशेष मिलती ही मिलते हैं। क्या कह रहे हैं? जनित चोपनेता च, क्या कह रहे हैं? एक मिनट। जनित चोपनेता च यस्तु विद्यां प्रयश्चति, अन्नदाता भयत्राता पंचयते पितर स्मृता। 5 प्रकार के पितरों की स्मरण करना। पितर मतलब पिता, ठीक है? 5 प्रकार के पिता कौन है? तो कह रहे जनित चोपनेता च, जनित जन्म देने वाले, एक। जनित चोपनेता च यस्तु विद्या प्रयश्चति, जो हमको विद्या देते हैं, विद्या गुरु, ठीक है, 2। अन्नदाता, जो हमको अन्न देने वाले हैं, अन्नदाता, किसान, अन्नदाता, या जिसने हमारे भोजन की व्यवस्था की है, इसको भी अन्नदाता कह सकते हैं, ठीक है। अन्नदाता भयत्राता, अन्नदान, अन्न देने वाले, और भयों का नाश करने वाले। 4 ही हो गए ना? और एक कौन सा है फिर? पालक। अच्छा, नहीं, इन्होंने क्या किया है? जनिता जन्म देने वाला, चोपनेता मतलब इन्होंने लिया है पालने वाला,
जिसने हमारा पालन पोषण किया है, ये दूसरा लिया, ठीक है। यस्तु विद्याम प्रयश्चति, जिसने हमको यथार्थ बोध दिया, यस्तु विद्याम प्रयश्चति। अन्नदाता और भयत्राता। अब भयत्राता में उन्होंने क्या घटित कराया मालूम है? भयत्राता में उन्होंने अपना भय तत्व निर्णय पूर्वक ही तो जाता है, समझ में आया? अर्थात जो हमको भगवान के समीप ले जाए वही हमारा भय खत्म हो जाता है। तो जिसके माध्यम से हम भगवान के समीप गए वो हमारे लिए भयत्राता हो गया, ठीक है। या जिसके शरण में हम जाकर निश्चिंत हो जाते हैं वो हमारा भयत्राता हो गया। ये पूरी व्यवहारात्मक बातें हैं। संयोगों की सापेक्षता में किसको किसको याद किया जाना चाहिए, हमको किसके प्रति अहोभाव आना चाहिए, इसकी बात आ गई है, ठीक है। चलिए, प्रकरण अपना चल रहा है 47 नयों का। 47 नय मतलब 47 नय ये सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश है। सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश क्यों है? कह रहे एक एक नए वस्तु में स्थित एक एक धर्म का परिचय करा रहा है। मतलब धर्म वस्तु में है तभी तो जाकर वो नए उसके बारे में उस विषय को प्रकाशित करेगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। वस्तु है विषयी और वचन है विषयी और वस्तु है विषय। समझ में आ रहा है क्या? तो वस्तु में स्थित जो धर्म है उसका उघाड़, उसका प्रकाश ये नए कराते हैं, ये सम्यक श्रुत ज्ञान। अब कह रहे हैं आत्मा में अस्तित्व नास्तित्व ये दो धर्म तो है ही है। हमको लगता है कि अस्तित्व और नास्तित्व को जोड़कर अस्तित्व नास्तित्व धर्म तैयार हो गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वस्तु में अस्तित्व नास्तित्व धर्म है, इसलिए वो अस्तित्व नास्तित्व धर्म किसी नए का अस्तित्व नास्तित्व नए के माध्यम से श्रुत ज्ञान का अंश बन गया है। धर्म नहीं होता तो श्रुत ज्ञान उसके बारे में कभी भी बात नहीं कर सकता। अवक्तव्य नाम का भी धर्म है वस्तु में, आत्म वस्तु में अवक्तव्य नाम का धर्म है। अवक्तव्य कहकर ये बता रहे हैं कि वस्तु मात्र कथन मात्र नहीं है, वस्तु अनुभव गोचर है, इसलिए अनुभव ही करने योग्य है। स्व से है पर से नहीं है, ये होते हुए भी वस्तु इतना कहने से समझ में नहीं आएगी। इसके अलावा अन्य बहुत कुछ है और अन्य बहुत कुछ को जानने के लिए हमको उसका अनुभवन करना ही पड़ेगा। हाँ, अवक्तव्य अस्ति अवक्तव्य कहकर क्या कह रहे हैं? वस्तु है, स्व की अपेक्षा से है, लेकिन तुम्हें उसका भाव भाषण नहीं हो रहा है ना। वस्तु स्व की अपेक्षा से है, फिर भी तू क्या करता है? दिन भर खाना पीना, व्यापार धंधा, पैसे से जीवन चलता है। हाँ, शादी वादी नहीं हो गई तो दुखी होता है, पत्नी छोड़ के चली गई तो दुखी होता है, पत्नी रूठ गई तो दुखी होता है। कह रहे किसी पर की अपेक्षा नहीं है ना तेरे लिए, तेरे सुख के लिए तेरी वस्तु में अस्तित्व है, तेरा सुख का अस्तित्व तेरे वस्तु में है, तू क्यों बाहर ढूंढ रहा है? समझ में आया? तो तेरे सुख का अस्तित्व तेरे में ऐसा जानकर तू शांत हो जा। अस्तित्व अवक्तव्य के माध्यम से ये कह रहे हैं कि ऐसा सुख का अनुभव तुझे अंदर से करना पड़ेगा, बाहर से कहकर तुझे कुछ भी लाभ नहीं होगा। ठीक है? हाँ, तेरे स्वचतुष्टय में तेरा सुख बसता है, ये अस्ति अवक्तव्य। अब मैंने सुख की बात की, आपको प्रश्न हो ही सकता है अस्तित्व अवक्तव्य की बात कर रहे हैं और सुख की बात कैसे कर दी उसमें? अरे एक धर्म का रूप दूसरे धर्म में पाया ही जाता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक धर्म का रूप दूसरे धर्म में नहीं पाया जाए, क्योंकि सभी एक साथ एक ही वस्तु में एक ही स्थान पर तिष्ठते हैं। तो एक धर्म का रूप कथन में दूसरे धर्म के साथ साथ किया जा सकता है,
वस्तु का विश्लेषण इसी प्रकार से होता है। हाँ, अनुभव में प्रत्येक धर्म अलग अलग दिखाई देगा। फिर से एक प्रश्न खड़ा होता है, प्रश्न ये खड़ा होता है, साहब आप इतनी विशेषता क्यों बताते हो हमको? आप एक झटके में बोल दो ना आत्मा है और पर नहीं है, बस खत्म हो गई, हमको और इससे ज्यादा नहीं चाहिए। बात बिल्कुल सही है, लेकिन तो अनुभव भी तो नहीं न कर रहा है, अनुभव भी तो नहीं कर रहा है। और सुनो, निर्विशेषो ही सामान्यम, क्या है वो, भवेत् खरविषाणवत्। क्या कहा? निर्विशेषो ही सामान्यम भवेत् खरविषाणवत्, मतलब मात्र विशेष से रहित सामान्य का अनुभवन करना ये खरविषाण के समान है। व्हाट इज खरविषाण? खर मतलब होता है गधा और विषाण मतलब होता है सिंह। तो कह रहे हैं विशेष के बिना सामान्य का अनुभवन क्या है? गधे के सिंह के समान है। अरे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। समझ में आया? इसलिए क्या करना, पहले विशेष के माध्यम से वस्तु को अच्छे से समझ लेना, फिर सामान्य में आ जाना। जीव क्या करता है? जीव को पहले सामान्य आत्मा को जैसे धर्म की रुचि लग जाती है, इसको लगता है मुझे कब आत्मानुभव हो जाए, और इतना मतलब बेकाबू हो जाता है, अधीर हो जाता है, उसको लगता है मैं अभी क्या अभी आत्मानुभव कर लूं। बस इसने थोड़ी सी 2-4 पन्ने पलटे, इसको लगने लग गया मुझे अभी आत्मानुभव होना ही चाहिए, आत्मानुभव होना ही चाहिए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, विशेष समझे बिना आत्मानुभव होता ही नहीं है। फिर आप कहोगे उस सिंह को हो गया, हाथी को हो गया, और फिर जो निसर्ग सम्यक दर्शन वाला है उसको कहा विशेष समझा था? देखो, उसने भी विशेष का निर्णय किया, उसके बाद ही उसको सामान्य वस्तु में प्रवृत्ति हुई। समझ में आया? बाहर के दुख का वेदन होने पर वेदना अनुभव, उसके माध्यम से उसको वेदना हो रही, ना इसके विपरीत कोई ना कोई अवस्था हो सकती है, ऐसा विशेष उसने नक्की किया, और फिर शक्ति प्रमाण स्वरूप में गया। समझ में आ रहा है क्या? मैं भी ऐसा करूं तो करो ना, करो, लेकिन तुम कर नहीं पाओगे, क्योंकि आज सहस्त्र संकटों के बीच में खड़ा होते हुए भी तू इन संकटों को संकट देख ही नहीं रहा है, तू फिर भी उपाय बाहर ही कर रहा है, अंदर कर ही नहीं रहा है। तो आज जाकर कैसे करेगा? नहीं करेगा, और करेगा तो शाबाश, हमको आनंद ही है तुम्हारी प्रवृत्ति में, तुम्हारा पुरुषार्थ में। लेकिन तुम्हारी आज जो पात्रता हो गई है, विशेष को जानने की हो गई है, तो विशेष को जानकर ही तुम प्रवृत्ति करोगे तो सहजता से और व्यवस्थित तुम्हारा सम्यक तो होगा। आधा अधूरा जानकर तुम्हें आधा अधूरा ही प्रतीति होगी, और वो प्रतीति यथार्थ नहीं होगी। समझ में आ रहा है क्या? आधा अधूरा, देखो मैं हमेशा उदाहरण देता हूं। मान लो मैंने किसी के साथ में कोई व्यवहार किया है, लेकिन मैंने उस व्यक्ति को मिला नहीं हूं, मैंने उसकी मात्र आवाज सुनी है। उसकी आवाज है ना, इसी थोड़ी सी ना मोटी सी आवाज है और गंभीर आवाज है। तो मैं क्या विचार करता हूं, ये आदमी ना थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, थोड़ा सा, मैं अपने आप में इमेजिन कर रहा हूं कि आदमी कैसा, मात्र आवाज से मैं उसका इमेजिनेशन करता हूं। और जब मैं उसको मिलता हूं प्रत्यक्ष, कभी कभार, कभी किसी कामवश, तो मैंने जैसा निर्णय किया था उससे एकदम विपरीत है ये आदमी सामने बैठा हुआ। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कहना क्या है कि वस्तु है हमारे सामने, उसका चित्र नहीं है, ठीक है, लेकिन वस्तु का किसी न किसी पहलू से उसका अनुमान करना है, और अनुमान के माध्यम से उसका उस विषय का धारणा में बिठाना है कि वस्तु ऐसी ऐसी है, और फिर उसका अनुभव में प्रवृत्ति करनी है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, और एक बात, अवक्तव्य की बात करता हूं। अवक्तव्य, हमने आत्मा की ऐसी एक फोटो निकाली, ये सिद्ध अवस्था है ना, वैसी एक फोटो निकाली, ठीक है? वो आत्मा है क्या? नहीं है। किसी अपेक्षा से वो आत्मा नहीं है, लेकिन हमने आत्मा को किसी आकार के माध्यम से प्रकाशित किया।
अब ऐसे ही आत्मा का अनुभवन, जैसा चित्र है वैसा अनुभवन करने जाए तो होगा क्या? नहीं होगा। वो इतना ही परिचायक था क्या कि भाई आत्मा में इंद्रियां नहीं है, और जो प्रकाश है ना, प्रकाश वो ज्ञान का परिचायक था। हम अनुभव के काल में वो प्रकाश ही ढूंढने की कोशिश करें, आत्मा में प्रकाश नहीं दिख रहा, तो गया काम से। इसने उस रूपक को अच्छे से नहीं समझा और इसलिए उसको प्रतीति यथार्थ नहीं होगी। समझ में आ रहा है क्या? निष्कर्ष क्या है? अवक्तव्य कहकर मात्र शब्दों में बांधना नहीं है। हाँ, और शब्दों में हम एक इमेजिनेशन कर सकते हैं। हमारा इमेजिनेशन और वास्तविकता में समानता होनी चाहिए। इमेजिनेशन अगर अलग है तो वस्तु हमको प्राप्त नहीं होगी। इसलिए कह रहे अवक्तव्य के माध्यम से तुम अनुभव करो कह रहे। अस्थि है ना, तो अनुभव करके दिखाओ, अस्तित्व का प्रमाण करके देखना। नास्तित्व अवक्तव्य कह रहे हैं तो अनुभव के माध्यम से तुम उसका प्रमाण करके देख लेना, क्योंकि मात्र शब्दों से वो कहने में नहीं आती, पूर्णी समझ में नहीं आती, ये कह रहे हैं। ओके। और अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य कहकर आत्मा में एक ऐसा धर्म है जो उसका अस्तित्व पक्ष भी खोलता है, नास्तित्व पक्ष भी खोलता है। अतः स्व की अपेक्षा, स्व चतुष्टय की अपेक्षा से अस्ति, पर चतुष्टय की अपेक्षा से नास्ति, ऐसा युगपत होते हुए भी कह रहे हैं कि वस्तु अवक्तव्य है। ऐसी वस्तु का तुम अनुभव करो, क्योंकि वो धर्म मात्र इतना दिखा रहा है कि साथ रहने में कोई विरोध नहीं है। दो धर्मों का विरोध नहीं है, इसका मतलब तुम अनुभव नहीं करो, ये कहां से लाया? हाँ, हमको स्वीकार हो गई, कोई विरोध नहीं है, सब साथ में रह सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नहीं, तुम अनुभव करके देखो। समझ में तुमको जैसा हमने बताया वैसा आत्मा प्रतिभाषित होता है कि नहीं होता है? ठीक है। तो ये 7 नयों की चर्चा, कल कुछ बातें बच गई थी, थोड़ा सा वो पढ़ते हैं, हो सके तो फिर आगे भी बढ़ लेंगे। ठीक है, आ जाइए। दो 266 पर है अपन, राइट? नहीं, आगे दे अपन। देखो 268 पर आ जाइए। 268 268 के टॉप से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ठीक है। अस्तित्व नास्तित्व धर्म के कारण ही, मेरे ख्याल से 269 पर आए थे, बट अभी मुझे ठीक से याद नहीं है। चलो कर लेते आगे, 268 से पढ़ते हैं। अस्तित्व नास्तित्व धर्म के कारण ही परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले उक्त अस्तित्व एवं नास्तित्व धर्म वस्तु में एक साथ रहते हैं। भले ही उनका एक साथ कहना संभव न हो, पर वे रहते तो वस्तु में एक साथ ही है। कहने में क्रम और रहने में अक्रम, युगपत यही स्वभाव है अस्तित्व नास्तित्व धर्म का। कहने में क्रम पड़ेगा लेकिन रहने में अक्रम है। व्हाट इज अक्रम? अक्रम मतलब पहला कौन, इसमें कोई शंका नहीं करना, सभी समान हैसियत से पाए जाते हैं, लेकिन हमको किसी ना किसी का कथन करके स्टार्ट तो करना पड़ेगा। मैंने एक उदाहरण दिया था, उदाहरण ये दिया था कि 20 विहरमान है, तो 20 विहरमान में पहला विहरमान कौन? अब ये नक्की करना गलत है ना, क्योंकि सभी एक समान है, एक सरीके है, समान शक्ति वाले हैं। तो सिमंदर का पहले नाम लेना या युगमंदर का नाम लेना, या बाहु का लेना या सुबाहु का लेना, ये कोई प्रश्न ही नहीं है। हमको स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन सभी युगपत वहां पर पाए जा रहे हैं। समझ में आया? सभी एक सरीके पूज्य है।
और ये अस्तित्व नास्तित्व ने हमको बताया। स्व की अपेक्षा से पूज्य और पर की अपेक्षा से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर का उनमें प्रवेश ही नहीं है। ठीक है, आगे अस्तित्व ने सेम वे मेरी आत्म वस्तु में भी अस्तित्व नास्तित्व नामक धर्म है, जिसमें स्व चतुष्टय का अस्तित्व और पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्तित्व, ऐसा एक धर्म युगल युगपत इस वस्तु में ही पाया जाता है। और उस धर्म युगल को विषय बनाने वाला जो नय है वो अस्तित्व नास्तित्व नय है। ठीक है, अस्तित्व नय स्व में चतुष्टय की अस्ति, नास्तित्व नय स्व में पर चतुष्टय की नास्ति एवं अस्तित्व नास्तित्व कथन में क्रम पढ़ने पर भी स्व में अस्ति और नास्ति इन दोनों धर्मों की युगपत अस्ति बताता है। तात्पर्य यह है कि भगवान आत्मा में एक ऐसा भी धर्म है जिसके कारण परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अस्तित्व नास्तित्व धर्म उसमें एक साथ रहते हैं। अस्तित्व एवं नास्तित्व धर्म में एक साथ रहने रूप स्वभाव का नाम अस्ति नास्ति धर्म है। और इस धर्म को विषय बताने वाला नय ही अस्तित्व नास्तित्व नय है। सरल बात है, कोई विशेष नहीं है। नास्तित्व धर्म में भले ही पर की अपेक्षा लगती है, पर वह पर रूप नहीं है, वह आत्म वस्तु का स्वरूप ही है। इस प्रकार इसका नाम भले ही नास्तित्व है, पर उसकी वस्तु में नास्ति नहीं है, अस्ति है। तात्पर्य यह है कि अस्तित्व धर्म तो अस्ति रूप है ही, नास्तित्व धर्म भी अस्ति रूप है। ये हो गया था अपना। प्रश्न पर आ जाइए, 269 पर आ जाइए, बोल्ड में। प्रश्न, एक साथ नहीं बताया जा सकता, यह तो वाणी की कमजोरी है, इसे आत्मा का धर्म कैसे माना जा सकता है? जो कमजोर है उसको धर्म कैसे कह रहे हैं? क्योंकि वस्तु सर्वशक्तिमान है। ठीक है, उत्तर, भाई आत्मा के स्वभाव में ही यह विशेषता है कि यह वाणी द्वारा एक साथ व्यक्त नहीं किया जा सकता, अव्यक्त। आत्मा के इस स्वभाव का नाम अवक्तव्य स्वभाव है या अवक्तव्य धर्म है। यह धर्म बताता है कि अनंत धर्मों का अधिष्ठाता यह भगवान आत्मा वचनों से युगपत नहीं बताया जा सकता, पर ज्ञान द्वारा जाना जा सकता है। युगपत, अनंत धर्मों को युगपत जाना जा सकता है। हाँ, अवक्तव्य नय से कहा नहीं जा सकता, पर अवक्तव्य नय से जाना तो जा सकता है। समझ में आया क्या कह रहे हैं? कहा नहीं जा सकता लेकिन जाना जा सकता है ना भाई, ऐसी बात नहीं है। अवक्तव्य नय से कहा भी जा सकता है और जाना भी जा सकता है। अब क्या कह रहे? कहा भी जा सकता है। अवक्तव्य कहकर अवक्तव्य कहा गया ना, ऐसा थोड़ी कि नहीं कहा गया। पर मात्र यही कहा जा सकता है कि भगवान आत्मा अवक्तव्य है, और मात्र यही जाना जा सकता है कि वह अवक्तव्य। देखो, एक बार की घटना है। पंडित नेहरू के मतलब जब पंत प्रधान थे तभी की बात है। कैबिनेट की मीटिंग हुई। कैबिनेट की मीटिंग में किसी मंत्री ने उनको कोई प्रश्न पूछा, तो कोई विषय बन गया होगा, तो उनको प्रश्न पूछा। नेहरू जी ने उसका जवाब देते हुए कहा, मैं इसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं दे सकता। क्या कहा? मैं इसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं दे सकता। तो 3-4 दिन बीत गए, फिर से वो मंत्री ने उनको फिर से वही प्रश्न पूछा। तो पंडित नेहरू जी ने कहा कि मैंने उत्तर तो दे दिया था ना, उत्तर तो दे दिया था, क्या स्पष्टीकरण नहीं दे सकता यही उत्तर था। तो स्पष्टीकरण नहीं दे सकता ये भी उत्तर है, यही अवक्तव्य है। समझ में आया? आगे देखो,
भाई ऐसी बात नहीं है। अवक्तव्य नय से कहा भी जा सकता है और जाना भी जा सकता है, पर मात्र यही कहा जा सकता है कि भगवान आत्मा अवक्तव्य है, और मात्र यही जाना जा सकता है कि वह अवक्तव्य है। तात्पर्य यह है कि अवक्तव्य नय से उसके अवक्तव्य धर्म को ही जाना जा सकता है। अनंत धर्मों के अधिष्ठाता धर्मी आत्मा को जानने के लिए तो नयातीत होकर ही जानना होगा, क्योंकि वह तो श्रुत प्रमाण पूर्वक अनुभव से प्रमेय होता है, और यह बात आरंभ में ही कही जा चुकी है। प्रमेय होता है अर्थात अनंत धर्मों का अधिष्ठाता ये भगवान आत्मा इन सबकी मिलाप रूप अवस्था को ग्रहण करना है। एक एक धर्म का विचार करके एक एक मुझे आनंद है, आनंद 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 आनंद, ऐसा धारणा करने करके काम नहीं होगा। ये विकल्प ही खड़े होंगे। जब तक हम एक एक धर्म का विचार करते रहेंगे तब तक हमको अविकल्प रूप आत्मा ध्यान में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्या? अगला नया आने वाला है, विकल्प नय और अविकल्प नय। ठीक है, विकल्प मतलब हम वहां कहेंगे, विकल्प मतलब भेद और अविकल्प मतलब अभेद। समझ में आया? हाँ, विकल्प मतलब सविकल्प कह रहे हैं, और अविकल्प मतलब विकल्प रहित ऐसा भी कह रहे हैं। ठीक है, देखो ये तो पहले पढ़ लेते हैं। हाँ, तात्पर्य ये हो गया। अस्तित्व अवक्तव्य धर्म, नीचे लास्ट पैराग्राफ। अस्तित्व अवक्तव्य धर्म का स्वरूप भी यही है कि आत्मा की अस्तित्व है, पर वह अस्तित्व के अतिरिक्त भी बहुत कुछ और भी है, और नास्तित्व धर्म भी है, पर वह भी सब इस समय में कहा नहीं जा सकता। आपको याद होगा, मैं फिर से आज एक बार रिकॉल कर रहा हूं, हमने अलिंग ग्रहण की चर्चा की थी। आप फिर से एक बार आज अलिंग ग्रहण के विषय को एक बार देख लेना। अलिंग ग्रहण कहो या वो जो ये जो 8-9 विशेषण दिए गए हैं आत्मवस्तु के, उसका विषय आप समय सार की टीका में भी देख लेना, और प्रवचन सार की भी टीका अलिंग ग्रहण के रूप में देख लेना। वहां पर भी जो आत्मा इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जा सकता, एक बात आ गई। दूसरी बात क्या कही? आत्मा मात्र रसना इंद्रिय के द्वारा जानने में आ सके ऐसा नहीं है। समझ में आया? मतलब मात्र भाव इंद्रिय रसना नामक भाव इंद्रिय से जानने में आ सके इतना आत्मा नहीं है। मतलब क्या? बाकी अन्य भी आत्मा विषय बनाता है, इतना ही आत्मा नहीं है। आत्मा की व्याप्ति अधिक है। सेम बात यहां पर भी कही है। क्या? आत्मा अस्तित्व, नास्तित्व, अवक्तव्य इतना ही नहीं है, और बहुत कुछ है जो अभी हम कह नहीं सकते, वो अनुभव गोचर ही है। ठीक है, इस प्रकार ये अस्तित्वमय और अवक्तव्य रूप एक साथ है। हाँ, याद रखना, अस्तित्व धर्म और अवक्तव्य धर्म, इन दोनों को जोड़कर अस्तित्व अवक्तव्य धर्म नहीं हुआ। ये प्रत्येक धर्म स्वयं अलग रूप से वहां पर बैठा है और अपनी स्वतंत्र सामर्थ्य लेकर बैठा है, स्वतंत्र अस्तित्व लेकर बैठा है। अस्तित्व अवक्तव्य, ये अस्तित्व और अवक्तव्य को जोड़कर बनाया गया धर्म नहीं है। वस्तु में वैसा धर्म है, इसलिए वो धर्म अस्तित्व अवक्तव्य नय के माध्यम से कथन में आ रहा है। समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंट बात है। सभी धर्म है, कोई धर्म नहीं है ये बात बिल्कुल नहीं है। देखो, जो चर्चा चलेगी वस्तु में वो पाया जा रहा है तभी उसकी चर्चा चलेगी। वस्तु में नहीं है और कथन होगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, इस धर्म को जानने या कहने वाला नय अस्तित्व अवक्तव्य नय है।
अगले पेज पर आ जाइए। यह धर्म बताता है कि है पर अवक्तव्य है, अवक्तव्य है पर है। यह धर्म यह बताता है कि है पर अवक्तव्य है, अवक्तव्य है पर है। समझ में आया? दो बातें कह रहे हैं, है पर अवक्तव्य है और अवक्तव्य है पर है। अतः वचन से विराम लेकर इस भगवान आत्मा के अस्तित्व में समा जाना ही श्रेयस्कर है। देखो, हम किसी के घर जाए, ठीक है, कदाचित ऐसा हो सकता है ना कि वो हमको फोन पर टाल रहा है, ठीक है, हमको खबर है कि वो है घर पर, उसके घर पर होगा, लेकिन हमको टाल रहा है। तो हम घर पे जाते हैं, दरवाजा कोई घर का दूसरा सदस्य खोलता है और वो हमको पूछता है कि हम उसको पूछे ये अमुक व्यक्ति है, तो वो कहता नहीं है और हमको खबर है कि वो है। हम क्या करते हैं, नहीं हमको अंदर देखने दो। तो हम अंदर जाने के लिए थोड़ा सा जोर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाते हैं, क्योंकि हमको उस व्यक्ति को मिलना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार मात्र वस्तु है नहीं है इतना सुनकर काम थोड़ी हो रहा है। उस वस्तु की प्राप्ति, उस वस्तु का अनुभवन होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इन सब विकल्पों को छोड़कर नयातीत होकर अपने भगवान आत्मा को ध्याना ही परम आवश्यक है। समझ में आया? भेद बताए जाएंगे, लेकिन भेद में अटके रहना ये समझदारी नहीं है। भेद से वस्तु को जानकर अभेदात्मक वस्तु को ग्रहण करना ये हमारा काम है। और सुनो, अभेद का भी विकल्प नहीं करना है, अभेद के विकल्प को भी छोड़कर, भेद का विकल्प भी छूट गया, फिर अभेद का विकल्प भी छोड़ना और अविकल्पात्मक वस्तु उसको ध्यान है। समझ में आया? देखो, नास्तित्व अवक्तव्य धर्म आत्मा में पर की नास्ति एवं आत्मा की अनिर्वचनीयता को एक साथ बताता है। आत्मा में पर की नास्ति है यह तो कहा, पर आत्मा इतना ही तो नहीं है, और भी अनंत धर्मों की अस्थि आत्मा में है। अस्तित्व धर्म तो है ही, पर अभी अनंत धर्मों का कहना संभव नहीं है। यह प्रकृति से नास्तित्व अवक्तव्य धर्म की, जिसे नास्तित्व अवक्तव्य नए विषय बनाता है। हाँ, अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य यह बताता है कि अस्तित्व भी है नास्तित्व भी है, पर एक साथ वे कहे नहीं जा सकते। इस प्रकार भगवान आत्मा अस्तित्व वाला भी है, नास्तित्व वाला भी है और अवक्तव्य भी है। यह सब कुछ एक साथ है। आप आंखें बंद करके ऐसा विचार करो कि अस्तित्व स्वचतुष्टयात्मा, नास्तित्व धर्म तो आत्मा में, लेकिन पर चतुष्टय की नास्ति के लिए नास्तित्व धर्म की बात आ गई। और इतना सब कहकर, युगपत कहकर भी ये अवक्तव्य है, अर्थात एक साथ वो समस्त वस्तु को समझाने में असमर्थ है, इसलिए अवक्तव्य। और इसलिए इसको अनुभव के माध्यम से ही प्रमाण करना है, वो अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य। अब मेरा प्रश्न है कि अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य के अगर अनुभव के माध्यम से प्रमाण करना है, तो अनुभव के माध्यम से क्या प्रमाण करेंगे? अखंड समग्र वस्तु प्रमाण करनी है। मात्र अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य, मात्र उतना धर्म थोड़ी प्रमाण करना है। कहेंगे हम एक, लेकिन पकड़नी है समग्र वस्तु, ठीक है? क्योंकि अवक्तव्य ने समग्र वस्तु इसके साथ में ही है, वो अलग किसी दूसरी जगह पर ऐसा नहीं है। समग्र वस्तु एक ही साथ तिष्ठती है, एक ही स्थान पर तिष्ठती है। एक एक नए से भगवान आत्मा की एक एक धर्म को ही जाना जा सकता है। आत्मा के स्वरूप का गहराई से परिचय प्राप्त करने के लिए यह जरूरी भी है। पर अनंत धर्मों के अधिष्ठाता भगवान आत्मा को जानने के लिए तो इन नयों से आत्मा को जानकर
इससे विराम लेना होगा, अन्यथा विकल्पातीत नयातीत नहीं हुआ जा सकेगा। आ गई बात? ठीक है, आगे इस प्रकार तीसरे से 90 नय तक ये सप्तभंगी संबंधी 7 नय है। इन सप्तभंगी संबंधी 7 नयों का विशेष समझने के लिए जिनागम में प्रतिपादित सप्तभंगी सिद्धांत को गहराई से समझना चाहिए। ठीक है, आज अपनी सप्तभंग की चर्चा हो गई। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सप्तभंग नयों की चर्चा के उपरांत अब विकल्प नय और अविकल्प नय की चर्चा आती है। नाउ व्हाट इज विकल्प नय एंड व्हाट इज अविकल्प नय? तो कह रहे विकल्प नय के माध्यम से अगर हम वस्तु को देखें तो वस्तु में भेद दिखाई देते हैं, और अविकल्प नय के माध्यम से हम वस्तु देखें तो वस्तु में कोई भेद नहीं दिखाई देता, भेद रहित वस्तु दिखाई देती है। कहने की बात इतनी ही है, उदाहरण दिया है यहाँ पर। विकल्प नय से देखो तो आत्मा में भेद है। देखो मैं यहां से पढ़ता हूं। आत्मद्रव्य विकल्प नय से बालक, कुमार और वृद्ध ऐसे एक पुरुष की भांति सविकल्प है। आत्मा में भेद पाए जाएंगे। मैं रुका क्यों ये आप समझ जाएंगे। हाँ, आपको कुछ खटका तो आप मुझे इमीडिएटली हाईलाइट करना, क्या खटका, नहीं खटका तो चलिए बात, ओके। और सविकल्प है। और अविकल्प नय से पुरुष मात्र की भांति अविकल्प ही है। बस हो गया। विकल्प नय और अविकल्प नय। विकल्प नय क्या कर रहा है? विकल्प नामक धर्म आत्म वस्तु में बैठा है, और वो विकल्प नामक धर्म की तरफ से देखे तो हमको आत्म वस्तु विकल्पात्मक ही दिखाई देती है। आश्चर्य ना? और अविकल्प नामक धर्म की तरफ से आत्म वस्तु को देखे तो आत्म वस्तु अखंड ही दिखाई देती है, और विकल्प नामक वस्तु की तरफ से देखे तो आत्म वस्तु खंडात्मक ही दिखाई देती है। बोलिए, कुछ खटका? नहीं खटका। चलो कोई बात नहीं। ओके, देखो एक उदाहरण देता हूं मैं। महात्मा गांधी बालक है या जवान है या वृद्ध है? प्रश्न समझ में आना चाहिए। देखो, अगर हम विकल्प नय की तरफ से देखें तो हमको कोई एक विशिष्ट अवस्था दिखाई देगी। बालक दिखाई देगी, या युवा वाली अवस्था, वो वकील वाली अवस्था दिखाई देगी, जहां पर उनको साउथ अफ्रीका में रात के 2 बजे ट्रेन के बाहर निकाल दिया गया था, ऐसी युवा अवस्था दिखाई देगी। या वृद्ध, जिस अवस्था में उन्होंने आगे चलकर अहिंसा के तत्वों पर चलकर भारत को आजादी दिलाई थी, है ना? तो ये 3 इंसान है या एक इंसान है? देखा जाए तो 3 इंसान दिखाई दे रहे हैं। भेद से, विकल्प नय से देखेंगे तो हमको 3 ही दिखाई दे रहे हैं, और 3 अवस्थाएं दिखाई दे रही है। और अभेद से देखे, अर्थात अविकल्प नय से देखे तो उसमें हमको एक महात्मा गांधी दिखाई दे रहे हैं। समझ में आया? कोई अन्य नहीं है, वही है। ओके, ये क्या हो गया? अभेद नय से हमको ऐसा वस्तु दिखाई देने लग गई। अब यहां स्पष्टीकरण भी पढ़ लेते। देखो, यहां उन्होंने उदाहरण कितना जबरदस्त दिया है। बालक, कुमार और वृद्ध की भांति। हाँ, ये कहकर वो क्या कहना चाहते हैं मालूम है क्या? बचपन जो है,
इसी काल में धर्म अर्जन करने की आवश्यकता है। इस काल में यदि यथार्थ बीजारोपण नहीं हो जाए तो आगे चलकर बहुत कठिनता आती है कि धर्म संस्कार को अवगत करने में बहुत कठिनता आती है, और कदाचित ऐसा भी हो सकता है कि जिनागम के सिद्धांतों को स्वीकार करने का ही विरोध हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए बहुत गंभीरता से बचपन के काल में ही इस जिनागम को गुट्टी में बच्चों को दिखाया जाना चाहिए। तो ये क्या है? विकल्प नय बहुत इंपॉर्टेंट है। विकल्प नय के माध्यम से बच्चों के ऊपर संस्कार जरूरी है, ये समझा रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? विकल्प नय के माध्यम से बच्चों के ऊपर संस्कार जरूरी ही है। देखो, अपने भारतीय संस्कृति में 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, बराबर? हाँ, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या किया जाता है? मात्र पढ़ना 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 पढ़ना। समझ में आ रहा है क्या? और हाँ, ज्ञान अर्जन के अलावा अन्य कोई भी वहां पर प्रयोजन नहीं है। और वो काल ऐसा होता था कि बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था। 15-20 साल यौवन होने तक उनको बहुत ज्ञानार्जन में प्रवृत्ति कराई जाती थी। उतने काल तक माता पिता उनको मिलने भी नहीं जाते थे, और हाय हेलो, तुम्हारा क्या चल रहा है, मेरा क्या चल रहा है, आज क्या खाया, वो क्या किया, कुछ नहीं चलता था। उसको गुरु के भरोसे ही रखा जाता था, और उसको हर कोई कार्य करना पड़ता था जो गुरु के माध्यम से आदेश के रूप में पाया जाता था। फिर वो चाहे वो राजा का लड़का हो, नहीं तो गरीब का लड़का हो, सभी एक समान वहां पर मुंडन करके वहां पर उनको रहना पड़ता था। लकड़ियां इकट्ठा करनी पड़ती थी, भोजन की व्यवस्था के लिए उनको सहयोग करना पड़ता था, सब योगदान श्रमदान भी करना पड़ता था। इसको लेकर क्या हुआ कि मतलब उसको ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर उसको वैराग्य परक ही सारा माहौल पाया जाता था। कदाचित गृहस्था मतलब उतना जोर नहीं मारा। तो जब सारी शिक्षा प्राप्त होने के बाद में घर आ गया तो उस समय में योग्य लड़की को देखकर उसका विवाह कर दिया जाता था, और ये भी प्रयोजन धर्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। समझ में आ रहा है क्या? इतनी बात मैंने क्यों कही कि ये जो बचपन है, बचपन बचने का समय है। समझ में आ रहा है क्या? बचने का समय है। कहाँ से? विषयों से, भोगों से, सबसे बचने का समय है। यहाँ किस प्रकार हम बच्चों को बचा के रख सकते हैं, यह हमारा कर्तव्य बनता है। मात्र दिन रात धनार्जन करने में हम अपना समय लगाए और बच्चा क्या कर रहा है इसकी खबर नहीं हो, तो तभी हम एकदम जागरूक हो जाएंगे जब बिल्कुल समय या बच्चा अपने हाथ से छूट गया होगा। तो आपदाओं को न्योता देने से पहले हम गंभीरता से एक्शन ले ले। बचपन, ठीक है, 8 वर्ष तक तो माँ बाप की जिम्मेदारी है, और 8 वर्ष के बाद में उस बच्चे को इतना योग्य तो मान लिया जाता है जिनागम के माध्यम से कि वो अपना हित अहित कर सकता है, मतलब हित अहित का निर्णय कर सकता है, अर्थात सम्यक को भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए ये बच्चों को ये बात समझ में नहीं आएगी, इस बात से बिल्कुल शून्य हो जाना। जिसको जिसका उपयोग है, वो छोटा बच्चा भी क्यों ना हो, वो भी इस बात को पकड़ सकता है, और जिसका उपयोग नहीं, फिर बड़ा हुआ आदमी भी इस बात को समझने में असमर्थ है। अर्थात सारे उपयोग की और रुचि की बात है। हर किसी के पास ज्ञान है, और ज्ञान सर्व समाधान कारक है। ज्ञान के माध्यम से हम हर कोई बात किसी के भी ज्ञान में वो पूरी जा सकती है, अर्थात उसको फीडिंग किया जा सकता है। इतनी बात क्यों कही कि
बालक समय कितना इंपॉर्टेंट है। आचार्य देव ने ये दिया है उदाहरण, क्या? बालक, कुमार और वृद्ध की बात। मात्र अवस्थाएं नहीं दिखानी है उनको अवस्थाओं के माध्यम से, हाँ, वो जो जीव कैसे अपना कार्य करेगा उसकी बात कर रहे हैं। मतलब किस प्रकार धर्म मार्ग में वो आगे बढ़ेगा, इसका विचार किया जा रहा है। एक दूसरी बात क्या है? युवा अवस्था में क्या है? तरुण समय तरुणीरत रहो। तो तरुणीरत रहा तो फिर विषय भोगों में ही लगेगा, घूमना फिरना, पिक्चर, ऐश मजा, सब कुछ भोग वही है ना, और क्या है। तो जीवन इसके लिए नहीं है। गृहस्थ आश्रम मेरे धर्म का निर्वाह करने के लिए है। इसलिए ज्यादा भटकने से अच्छा, विषय भोगों में प्रवृत्ति से अच्छा अपना हित कैसे हो सकता है, इसका विचार होना गृहस्थ आश्रम। ठीक है। और फिर उसके बाद में आता है वृद्ध आश्रम। लोग अक्सर कहते हैं कि भाई कुछ नहीं, बुढ़ापा काट रहे हैं। और जैनी होगा तो क्या कहेंगे? हम बुढ़ापा सुधार रहे हैं। काटना ये शब्द अपने यहाँ योग्य ही नहीं है, सुधारा जाता है। तो वृद्ध काल ये सुधारने के लिए अपने जीवन भर में जितनी गलतियां हुई है उन सबको सुधारने का अवसर इस वृद्ध अवस्था में आया है। अब इस अवस्था में भी हम गाफिल रहेंगे तो अपना काम कब होगा? समझ में आ रहा है क्या? तो यह आत्मा वही है, तीनों अवस्था में व्याप्त एक ही आत्मा है। समझ में आया? देखो, बताया जा रहा है बालक, कुमार और वृद्ध, और समझाया जा रहा है उस आत्म वस्तु को कि आत्म वस्तु में ऐसा विकल्प नामक धर्म है जिसके माध्यम से उस वस्तु को टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर उसके बारे में चर्चा की जा सकती है। अर्थात हर एक गुण को उजागर करके हम उसके बारे में वस्तु की विशेषता जान सकते हैं। समझ में आया? हाँ, मेरा प्रश्न है, यह अभी सप्तभंग की चर्चा हुई, ये विकल्प नए का विषय बन सकती है क्या? हाँ, बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। जितने भी विशेषताएं हैं वो क्यों बन रही है? एकमात्र विकल्प नामक धर्म उस आत्म वस्तु में है। विकल्प नामक धर्म अगर आत्म वस्तु में नहीं होता तो ये सभी इतनी विशेषताएं इस वस्तु में है, ये हम कह ही नहीं सकते थे। समझ में आ रहा है क्या? हाँ हाँ, तो अरे ये नयों की चर्चा चल रही है। नए में मन का प्रवृत्ति होती है कि नहीं होती है? नयों में मन की प्रवृत्ति होनी ही चाहिए, सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश है ना। तो जब सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश कह रहे हैं, इसका अर्थ यही है कि विकल्पात्मक अवस्था में मन का अवलंबन होता है। ये मन नहीं लगाएंगे तो समझेगा ही नहीं, एक बात। और विकल्प का अर्थ भेद है, मन का अवलंबन नहीं था। विकल्प का अर्थ यह है कि वस्तु में विकल्प नामक धर्म है। देखो, हर शब्द का वही अर्थ होता है ऐसा नहीं जो हमने समझ रखा है। एक शब्द के अनेकों अर्थ हो सकते हैं। जैसे दर्शन के क्या क्या अर्थ है? दर्शन मतलब देखना, दर्शन मतलब सम्यक दर्शन, दर्शन मतलब सामान्य प्रतिभास। क्या बात है तुम्हारे देव दर्शन, मतलब कितने सारे अर्थ कर रहे हैं अपन एक दर्शन शब्द के माध्यम से। उसी प्रकार या विकल्प मतलब क्या? विकल्प मतलब अनेक मुझे बहुत विकल्प नहीं करना, मतलब बहुत भटकना नहीं है। ऐसा भी होता है ना, ज्यादा विकल्प में नहीं, एक में अपन फास्ट, मतलब ऑप्शंस मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, ऐसा हम कहते हैं। वो विकल्प अलग है। ये विकल्प मतलब वस्तु के अनेक पहलुओं को हाईलाइट करने के लिए एक धर्म है। ये धर्म है जिसके कारण हम वस्तु के अनेक पहलुओं को हाईलाइट कर सकते हैं, उसको कह रहे हैं विकल्प नामक धर्म। और इस विकल्प धर्म को बताने वाला जो नय है, श्रुत ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश है, उसको विकल्प नय कह रहे हैं।
आप पकड़ रहे? हाँ, मन का अवलंबन तो नयों की प्रवृत्ति में लगता ही लगता है। और मन का अवलंबन कब तक है? जब तक सम्यक दर्शन होता है, अनुभव होता नहीं है, तब तक मन का अवलंबन है। अगर मन का अवलंबन हम सर्वथा छोड़ दे तो वस्तु की प्राप्ति ही नहीं होगी। इसलिए आपको रहस्यपूर्ण चिट्ठी का प्रकरण याद आ रहा होगा। वहां पर पंडित साहब ने प्रश्न पूछा कि ये अनुभव मन जनित है या मन रहित है। 344-45 पेज के आसपास पढ़ लेना। कह रहे हैं ये इस अनुभव को, इस आत्मा के प्रवृत्ति को मन जनित भी कहते हैं और मन रहित भी कहते हैं। समझ में आया? हमने वहां पर उदाहरण देखा था कि तुम यहां कैसे आए, तो हम कह रहे कि गाड़ी से आया। तो सचमुच मैं स्वयं चला आया हूं, लेकिन जिस माध्यम से मैं आया उस माध्यम को भी कहा उसके माध्यम से आया, ऐसा व्यवहार में कथन करना चलता है। इसलिए अनुभव भी मन जनित है, ऐसा भी कहने में आता है। जब तक आत्मा में नहीं गया तब तक मन का ही अवलंबन था, और आत्मा में गया तो अपने आप मन का अवलंबन छूट गया। इसलिए इसको मन जनित कहने में आता है। ठीक है? तो ये विकल्प नय के माध्यम से, नय के लिए हमको मन का अवलंबन आवश्यक ही है, उसके बिना वस्तु ही नहीं समझ सकते। इसलिए सम्यक्त्व की पात्रता में संगी जीव को ही सम्यक्त्व की पात्रता कही है, असंगी को नहीं कही है। तो मन का अवलंबन होता है। और एक बात, अभी अविकल्प नय के लिए मन लगाना कि नहीं लगाना? विकल्प नय के लिए हमको मन लगाना पड़ा। अभी दूसरा प्रश्न प्रतिपक्ष ये आया ना, अविकल्प नय के लिए मन लगाना कि नहीं लगाना? अरे अविकल्प नय के माध्यम से भी अविकल्प नामक धर्म है जो अखंड वस्तु को ही प्रतिपादित करता है। जिसके माध्यम से उस धर्म की तरफ से देखते हैं तो वस्तु में हमको भेद ही नहीं दिखाई देता। क्या कहा? विकल्प नामक धर्म, अविकल्प नामक धर्म की तरफ से हम वस्तु को देखेंगे ना तो वस्तु में भेद ही नहीं दिखाई देता, और विकल्प नामक धर्म की तरफ से वस्तु को देखेंगे तो वस्तु में भेद दिखाई देता है। अब प्रश्न, आत्मानुभव के काल में विकल्प नय का विचार करना या अविकल्प का विचार होता है? आत्मानुभव के काल में विकल्प का विचार होता है या अविकल्प का विचार होता है? कोई और किसी? तो फिर विकल्प है या अविकल्प? दोनों में से एक बोलो। चलो मेरा प्रश्न है, हाँ बोलिए। और कोई बहन जी आप बोल रहे हैं? देखो इसका मतलब क्या? हाँ, अनुभव के काल में न विकल्प न अविकल्प। अच्छा, अरे ये अविकल्प नामक धर्म है, उस धर्म के माध्यम से हम वस्तु की विशेषता को जान रहे हैं। तो विशेषता अविकल्प के माध्यम से भी विकल्प ही हुआ है। समझना, विकल्प मतलब भेद ही हुआ है। विकल्प मतलब तर्क नहीं हुआ, विकल्प मतलब वस्तु को भेद रूप ही देखा गया। मान लो हम विकल्प भी देख रहे हैं तो वस्तु भेदात्मक ही है, वो तो कह ही रहे हैं। और अविकल्प नय का भी विचार कर रहे हैं, वो भी वस्तु में भेद ही करके देखा है, क्योंकि वस्तु में मात्र भी अविकल्प थोड़ी है, वस्तु में अविकल्प भी है। आदि अवक्तव्य, अवक्तव्य कहकर और बहुत कुछ है वस्तु में। अविकल्प इतना ही नहीं है वस्तु में, लेकिन वो अविकल्प धर्म अखंड वस्तु को हाईलाइट करता है। इतनी सी बात है, अखंड वस्तु, अर्थात वहां पर हमको वस्तु में कोई भेद दिखाई नहीं देता, वो धर्म है। बट अनुभव के काल में ये विकल्प भी नहीं रहता कि मैं अविकल्प धर्म वाला हूं। समझ में आया क्या? अनुभव के काल में ये भी विकल्प नहीं रहता कि मैं अविकल्प धर्म वाला हूं या आत्मा में अविकल्प धर्म है, क्योंकि अखंड वस्तु ध्यान में आ रही है। विकल्प अविकल्पात्मक अखंड वस्तु ध्यान में आ रही है,
समझ में आ रहा है क्या? कंफ्यूज नहीं होना, विकल्प का अर्थ भेद है। जैसे देखो और एक बात, हाँ थोड़ा सा विचार करना। हाँ चलो, मैं आपको पूछ रहा था ना कुछ खटक रहा है क्या, ये पूछ रहा था। द्रव्यनय का क्या विषय है और पर्यायनय का क्या विषय है? मिल रहा है क्या? अभी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ खटक रहा है कि नहीं खटक रहा है। देखो, अब फिर से वही बात कह रहे हैं आचार्य देव। शब्द बदल गए, एक एंगल है, एक एंगल। शब्द बदल गए हैं, भाव वही है। ठीक है, एक बात। और दूसरी बात, वो द्रव्यनय से वस्तु पट मात्र की भांति ही है। और यहां कह रहे हैं अविकल्प नय से वस्तु अभेदात्मक ही है। अरे एक ही तो बात कही है। इसका मतलब ऑप्शंस ज्यादा नहीं है, लॉजिकली विचार करो। आप ऐसे कितने ही धर्म, अभी देखो नित्य अनित्य आप कुछ भी लगाओ, आपको एट द एंड एक भेदात्मक होगा, एक अभेदात्मक ही होगा, और कुछ नहीं है। शब्द अलग अलग पढ़ रहे हैं, एक बात। और दूसरी बात यह है, एक धर्म का रूप दूसरे धर्म में पाया ही जा रहा है। क्या कहा? एक धर्म का रूप दूसरे धर्म में पाया ही जा सकता है। आप ऐसा कह ही नहीं सकते कि ये अलग नहीं लग रहे हैं। अलग है, लेकिन उस धर्म का रूप इसमें देखा जा सकता है, तो कोई विरोध नहीं। देखो, अपन ने 6 सामान्य गुणों की चर्चा की थी कि नहीं? वहां पर अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। तो हमने कहा था कि देखो, ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण, राइट? ज्ञान गुण में अस्तित्व है कि नहीं है? अस्तित्व गुण का रूप है कि नहीं है? ना, क्या है? अरे ज्ञान था, ज्ञान है और ज्ञान रहेगा। त्रिकाल ज्ञान की अस्थि है कि नहीं? तो ज्ञान गुण में अस्तित्व गुण दिखाई दे रहा है हमको। ओके, अब दूसरा, ज्ञान गुण में वस्तुत्व गुण है कि नहीं? वस्तुत्व गुण का रूप है कि नहीं? कह रहे हैं। क्या है? ज्ञान अपना प्रयोजन भूत कार्य करता ही करता है, बराबर। निरंतर प्रत्येक समय में जानना 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 जानना, ये उसका प्रयोजन भूत कार्य वो कर रहा है। हो गया, ये उसका वस्तुत्व गुण का रूप ज्ञान गुण में दिखाई दे रहा है। फिर ज्ञान गुण में द्रव्यत्व गुण का रूप है कि नहीं है? है। प्रत्येक समय में परिणमन हेतुत्व आता, प्रत्येक समय में अवस्था चेंज हो रही है, बदल रही है, बदल रही है, बदल रही है। ज्ञान गुण में वस्तुत्व गुण का रूप दिखाई दे रहा है। ये इतनी बात क्यों कर रहा हूं? एक गुण का रूप दूसरे गुण में पाया ही जा रहा है, और हम ऐसा सर्वथा भिन्न करके हम वस्तु को ध्यान ही नहीं सकते। हम वस्तु को समझने जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें पूर्व धर्म की या पहले पड़े हुए गुण भी उसमें पाए जा, मतलब उसका रूप भी इस धर्म में पाया जा सकता है। ठीक है, अब एक बात है, क्या किया है यहाँ पर उन्होंने भेद कैसे किए हैं? बालक, युवा और वृद्ध, राइट? अर्थात काल अपेक्षा भेद करके दिखाए हैं। और वहां पर पर्यायनय में क्या किया उन्होंने? अक्रम रूप भेद करके दिखाए। आप पकड़ रहे हैं क्या? इतना सा अंतर है, बट सचमुच पर्यायनय में भी आप यहाँ का भी डाल सकते हो। क्या? पूर्व की पर्याय, वर्तमान मतलब महावीर, या फिर मारीची, या फिर सिद्ध, ऐसे आप भेद पर्यायनय में भी कर सकते हो। और यहाँ पर भी आप ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि भेद इस विकल्प नय के माध्यम से भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? करने में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वस्तु ऐसी ही है। विकल्प नय के माध्यम से मेरा प्रश्न है, काल के भेद कर सकेंगे या क्षेत्रात्मक भेद कर सकेंगे या भावात्मक भेद कर सकेंगे? प्रश्न है आप सबसे। अरे सभी भेद होंगे, सभी भेद।
क्योंकि अखंड वस्तु का भेद करने वाला है। ऐसा थोड़ी कि एक पर्टिकुलर वस्तु का ही भेद करेगा। नहीं 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 नहीं। देखो वस्तु कैसी है, चतुष्टयात्मक है कि नहीं, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावात्मक है कि नहीं, और वस्तु की अस्थि त्रिकाल है कि नहीं। तो फिर इस न्याय से हम जब चाहे तब वस्तु को काल की अपेक्षा भेद करके देख सकते हैं, द्रव्य की अपेक्षा भेद करके देख सकते हैं, क्षेत्र की अपेक्षा भेद करके देख सकते हैं, और भाव की अपेक्षा भेद करके देख सकते हैं। कोई मुझे बताएगा द्रव्य की अपेक्षा कैसे भेद करके दिखाया? वस्तु का द्रव्य की अपेक्षा से विकल्प ने हमको घटित करना है। द्रव्य अपेक्षा वस्तु में विकल्प ने कैसे घटित होगा? ये बहुत अभी मैं ऊंडे घुसा हूं। ऊंडे मतलब बहुत डीप में गया हूं। थोड़ा सा उपयोग शार्प रहेगा तो समझ में आएगी, नहीं तो साफ कुछ नहीं समझ में आएगा। द्रव्य की तरफ से, हाँ बराबर है, उसका विकल्प करके बताओ ना मुझे। विकल्प ने घटित करके दिखाओ। भेद कैसे होगा? आपने पर्याय की तरफ से, वो काल में गया, मैं द्रव्य की तरफ से चाहता हूं। अरे आप सबको याद होगा, द्रव्यार्थिक नय से सामान्य है और पर्यायर्थिक नय से विशेष है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एग्जाम्पल देता हूं। सोना द्रव्यार्थिक नय से सामान्य सोना ही है, ठीक है, और पर्यायर्थिक नय से अंगूठी, सोने का कॉइन या कंगन और मुकुट आदि रूप है, विशेष। समझ में आ रहा है क्या? ये सामान्य विशेषात्मक द्रव्य का भेद विकल्प खड़ा हुआ। अब क्षेत्र अपेक्षा बोलो। क्षेत्र अपेक्षा जितने प्रदेशों का पुंज है वो उसका सामान्य अखंड वस्तु, और क्षेत्र का क्या करते हैं, खंड अखंड करते हैं ना। हाँ, खंड अखंड करते हैं। हाँ, तो अखंडात्मक वस्तु और खंडात्मक वस्तु इस प्रकार देखो। तो उसमें सामान्य विशेष ऐसा विकल्प हमने खड़ा किया। सामान्य में द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय संबंधी विकल्प भेद खड़ा हुआ। काल अपेक्षा कैसे करना? कह रहे काल अपेक्षा से हम देखो नित्य ही है और अनित्य है, राइट। नित्य कहकर क्या कह रहे हैं भाई? स्वर्णत्व की अपेक्षा से नित्य दिखाई दे रहा है, और कोई अवस्था विशेष दिखाई दी, वो हमारा अनित्यपना हो गया, क्योंकि वो प्रत्येक समय बदलने वाला है। अनित्यपना दिखाई दिया। तो काल अपेक्षा से भी विकल्प नय के माध्यम से हमने वस्तु में भेद करके देखे, और भाव अपेक्षा से एक अनेक। भाव अपेक्षा से एक मतलब अरे एक ही वस्तु दिखाई दे रही है। ज्ञान दर्शन ये सब हमको अलग अलग दिखाई नहीं दे रहे, एक ही है, ठीक है, समग्र वस्तु है। और भेद करके देखो तो सब अलग अलग दिखाई दे रहे। देखो और एक एग्जांपल देता हूं। समय तो बहुत हो गया है माय डियर, बहुत देर हो गया है। सॉरी, चलो रुक जाते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं जिनवानी से।